हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर 12 का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसको आप लोग देखिए। इसके पहले हम एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं। यदि आपको वे देखना हो तो आप यहाँ पर आई बटन है, उसको क्लिक करिएगा तो क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। ये कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 12 है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए क्या इसमें कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इन ए एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें P इज द पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द AOB। AOB का इंटीरियर पॉइंट जो है यहाँ दिया गया है P है, एंड AOB जो है वो ये क्या है, AOB जो है ये कितना डिग्री है, ये दिया गया 40 डिग्री दिया गया है। यदि PM जो है OA पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझिए, PM जो है OA पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और OB पर NP परपेंडिकुलर है। OB पर NP परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं जब भी किसी भी लाइन पर कोई परपेंडिकुलर होता है वे कितने के एंगल के इक्वल होता है, तो वे 90 डिग्री के इक्वल होता है। कितने एंगल के इक्वल होता है, 90 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। तो ये दोनों जो है एंगल 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मीजर ऑफ एंगल MPN आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। ये बताना है आपको कि एंगल MPN जो है कितने डिग्री का होगा। इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए आप लोग। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले आप फार्मूला लिखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप क्वाड्रिलेटरल ये जो देख रहे हैं इसको पहले ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये पहले O वाला एंगल O लिख दीजिए, तो ये 40 डिग्री लिख दीजिएगा, 40 डिग्री। और उसके बाद फिर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री लिख दीजिएगा आप। और फिर ये है एंगल MPN, ये नहीं दिया गया है। और फिर एंगल ये N कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल N कितना है, 90 डिग्री, तो आप ये 90 डिग्री लिख दीजिएगा। इक्वल टू कितना लिखिएगा, 360 डिग्री। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 90 और 90 180, 180 और 40 ऐड कर लीजिएगा, 220 डिग्री, 220 डिग्री हो जाएगा। और प्लस एंगल MPN इक्वल टू आप लिख दीजिएगा 360 डिग्री। क्या लिख दीजिएगा, 360 डिग्री। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो एंगल MPN इक्वल टू 360 डिग्री, उसके माइनस 220 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका एंगल कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 6 में से 2 माइनस करिएगा 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। तो ये एंगल जो पूछा जा रहा है, एंगल MPN कितना डिग्री होगा, तो ये आपका आ जाएगा 140 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग समझिए। अब वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें, आप लोग देखते रहें। 5 देखिए, 5th वाला क्वेश्चन क्या है, उसमें देखिए क्या लिखा गया है। ए क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल 4 एंगल बी ऑफ द सेम मेजर। यदि एक क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल क्या है, सेम है, तो हम मान लिए कि ईच एंगल जो है वो x डिग्री है। सभी एंगल जो है x डिग्री है। कितना है, सभी एंगल यहाँ पर x डिग्री है। ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, और ये भी x डिग्री है। फिर क्या कहा जा रहा है, सेम एंगल है। उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, ये बताइए सभी एंगल कितना कितना है।
यदि सभी एंगल जो है यहाँ पे ये दिया गया है, ए कोऑर्डिनेटर हैज ऑल फोर एंगल ऑफ द सेम मेजर, सभी एंगल सेम अगर आ रहा है तो ये बताइए सभी एंगल आखिर कितने कितने के इक्वल है, कितने डिग्री के इक्वल है, ये बताना है आपको। आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या करिएगा, सभी एंगल को x डिग्री मान लीजिएगा, लेट द ईच एंगल बी x डिग्री। फिर आप लिखिएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इक्वल टू 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब सभी एंगल आप ऐड कर लीजिएगा, ये x डिग्री है, दूसरा भी आपका x डिग्री है, फिर तीसरा एंगल भी x डिग्री है, और फिर फोर्थ एंगल भी कितना है, x डिग्री है। सभी एंगल सम करने कितना आता है, 360 डिग्री। अब सबको ऐड कर लीजिए, 4x डिग्री इक्वल टू आ जाएगा कितना, 360 डिग्री आ जाएगा, और फिर x डिग्री इक्वल टू आपका आ जाएगा 360 डिग्री और अपॉन 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 90, x डिग्री इक्वल टू 90 के इक्वल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो लिख देंगे द ईच एंगल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 55 डिग्री ईच। यदि दो एंगल जो है वे कितने डिग्री के इक्वल है, 55 डिग्री। तो ये मान लीजिए ये एंगल है 55 डिग्री और ये एंगल है 55 डिग्री, जिसमें ये दिया गया है टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 55 डिग्री ईच, द थर्ड एंगल इज 140 डिग्री। ये थर्ड एंगल जो है 140 डिग्री है। तो ये बताइए व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। ये पूछा जा रहा है फोर्थ एंगल कितने डिग्री होगा, यही पूछा जा रहा है। इसको कैसे बताएंगे ये देखिए। सबसे पहले आप मान लीजिएगा लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री। सबसे पहले आप क्या मानिएगा, लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री। फिर उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप सभी इस एंगल को आप x डिग्री मान लीजिए। अब सब एंगल को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा x डिग्री और फिर प्लस 55 डिग्री और फिर उसके बाद प्लस 55 डिग्री और फिर उसके बाद प्लस 140 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिएगा, तो ये 55 55 110 और ये ऐड कर लीजिएगा 110, इसमें ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110 250। कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। 110 जब इसमें ऐड करेगा तो 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो x इक्वल टू x डिग्री कितना आएगा, 360 डिग्री और उसका माइनस 250 डिग्री। अब इसको x इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना डिग्री, इसको माइनस करिएगा तो 0 1 और 110 डिग्री। तो यहां लिख दीजिएगा द फोर्थ एंगल बी 110 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो 3:5:7:9। ये दिया गया है। यहाँ फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ फोर एंगल। फोर एंगल नाप के बताना है, मेजर करना है। इफ दे आर द रेशियो, उसका रेशियो यहाँ पर दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया है, 3:5:7:9। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा,
सबसे पहले आप ये लिखिएगा, लेट द मेजर ऑफ द एंगल। मान लिए जो मेजर ऑफ द एंगल है वे 3x है, 5x है, 7x है और 9x है। फिर लिख देंगे सम ऑफ द रेशियो, तो सभी रेशियो को आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 3 + 5 + 7 + 9 = 24। अब उसके बाद क्या करिएगा, अब आप ये लिखिएगा, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल। क्या लिखिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, QUARD लिख दीजिएगा, = 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो आप पहले सब एंगल को सम कर लीजिए। तो पहला कितना 3x है, प्लस 5x है, फिर उसके बाद प्लस 7x है और फिर 9x है। इक्वल टू कितना लिखेंगे, 360 डिग्री। अब इसको ऐड करिए तो ये कितना आ जाएगा, 24x। कितना आ जाएगा, 24x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 360/24। इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 6 से 6 2 जा, 6 3 जा, और फिर उसके बाद 2 से ये आ जाएगा 15 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। तो अब एंगल निकाल लेंगे। द मेजर ऑफ द एंगल इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल्स इक्वल टू, पहला कितना 3:x है ना, तो 3 × 15 कर दीजिएगा। फिर दूसरा वाला कितना है, फिर उसका 5 × 15 डिग्री लिख दीजिएगा। फिर उसका तीसरा कितना है, 7 × 15 डिग्री लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद वाला कितना है, 9 × 15 डिग्री लिख दीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा, पहला एक एंगल आ जाएगा 45 डिग्री और दूसरा आ जाएगा 75 डिग्री और तीसरा आ जाएगा 105 डिग्री और फोर्थ एंगल आ जाएगा 135 डिग्री। ये चारों एंगल आपके आ जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 12 में क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए क्योंकि उसके बाद MCQ है और हार्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। AO और OB इज ए राइट एंगल बाइसेक्ट ऑफ ए एंगल A एंड B। AO और OB जो है एक एंगल है जो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट में बीच में से इसको हाफ कर दे रहा है A और B को। विच मीट O, जो O पर आपस में मिल रहे हैं, जहां जो बाइसेक्ट हो रहे हैं। इफ C इज 70 डिग्री, यहाँ C देखिए कितना दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया, 70 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये 70 डिग्री है। और एंगल D जो दिया गया 50 डिग्री दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है, ये दिया गया है। अब फाइंड AOB आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको समझिए। इसमें देखिए एक क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो सम ऑफ ऑल एंगल आपके क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 होता है, आप जानते ही हैं। तो सभी को पहले सम कर दीजिए। तो ये लिखिए एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री लिख दीजिए। ये हो गया।
एंगल ए को ऐसे ही रहने दीजिए, एंगल ए और एंगल बी को भी ऐसे लिख दीजिए। एंगल सी आपका दिया गया है 70 डिग्री, आप 70 डिग्री लिख दीजिए और प्लस डी कितना दिया 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और इसको जब आप ऐड करिएगा 7 और 5 120 डिग्री और 120 डिग्री जब इधर आएगा इक्वल टू के तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और उसका 6 में 4 आ जाएगा और ये 240 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल ए और एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी को हाफ कर दीजिए, मतलब ये हाफ कर दीजिए एंगल ए और प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 240 डिग्री। इसको हाफ करिएगा तो 2 2 जा कितना आ गया, ये एंगल ए 1/2 ए प्लस 1/2 एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। ये आ गया 120 डिग्री। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो हाफ आपका आ गया, हाफ ए भी आ गया और हाफ बी भी आ गया, कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। और ये देखिए ये ट्रायंगल है और आप सभी लोग जानते हैं ट्रायंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो आप ये लिख सकते हैं एंगल, ये क्या लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए और प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए ये ओ ए बी और ओ बी ये जो है ये हाफ है, तो ये दोनों कितने के इक्वल है 120 के इक्वल। मतलब इन दोनों के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो 120 डिग्री और प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दीजिए। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है इसलिए इसको यहाँ बता दे रहे हैं, इसको यहाँ समझ लीजिए। इसके नीचे ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो ए ओ बी कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ जाएगा 100, ये 0 आ जाएगा 60 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ये यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा आप समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर सम ऑफ एंगल पहले लिखिएगा, तो सभी एंगल जो ये चारों दिए गए हैं उसको लिख दीजिएगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी नहीं मालूम है लेकिन सी और डी मालूम है 70 डिग्री और 50 डिग्री, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वल टू 360 कर दीजिएगा। फिर आप एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 360 और ये दोनों को जब प्लस करिएगा 120 आएगा, 120 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तब आपका ये हो जाएगा माइनस जब कर दीजिएगा तो एंगल आ जाएगा ए एंगल बी इक्वल टू 240 डिग्री। अब हमें एंगल ए और एंगल बी मालूम हो गया लेकिन हाफ हमें मालूम करना है, ये हाफ वाला हाफ वाला पता करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसको हाफ कर दीजिए। तो इसका रूल सही, इसको हाफ करेंगे तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो इसको हाफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा 240 का हाफ कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। अब ये जब हाफ मालूम होगा ये दोनों, तो हम जानते हैं ये ट्रायंगल कितने के इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। तो आप क्या करिएगा सबको क्या कर दीजिएगा 180। ये ए ओ ए बी मतलब ओ ए बी मतलब ये हो गया एंगल ए का हाफ ओ ए बी और ओ बी ए एंगल बी हो गया का हाफ, ठीक है। एंगल ए ओ बी जो है ये हो गया इक्वल टू 180 लिख देंगे। फिर उसका ओ ए बी और ओ बी ए की जगह पर हम ये 120 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों हाफ है, ये दोनों क्या है हाफ है। इसके जगह पर आप 120 लिख दीजिएगा प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, ये ए ओ बी आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है
जो ये एंगल O है वो ये कितने डिग्री के इक्वल है। तो ये आंसर आपका आ गया। उम्मीद है आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं वे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।